बाजीराव मस्तानी मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये मूवी बेहद ही खूबसूरती से बनाई गई है, लेकिन हमेशा की तरह संजय लीला भंसाली की ये मूवी भी विवादों में रही। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाजीराव मस्तानी मूवी में दिखाई गई कहानी और असली बाजीराव मस्तानी की कहानी में कितना अंतर है। आप देख रहे हैं पिक्चर में दिखाया गया है कि बाजीराव के प्रेम के खातिर मस्तानी जी बुंदेलखंड को छोड़कर खुद ही शनिवार वाड़ा आती हैं, जबकि असलियत में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को उनके राज्य की रक्षा करने के लिए मस्तानी को भेंट में दिया था। 33 लाख सोने के सिक्के, एक हीरे की खान और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा भी दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मस्तानी जी बाजीराव की बिन ब्याही पत्नी थी और उनका ब्याह कटार से हुआ था, पर सच्चाई तो ये है कि बाजीराव और मस्तानी की शादी पूरे रस्मों और रीति रिवाज से हुई थी। मूवी में दिखाया गया है कि मस्तानी को बाजीराव से अलग रखा गया था और वो ज़्यादातर समय अकेले ही बिताती थी, पर असल में मस्तानी जी बाजीराव की पत्नी होने के नाते राजमहल के बड़े बड़े निर्णय में योगदान दिया करती थी। उनका स्थान सभा में उतना ही था जितना एक पेशवा की पत्नी का होता है। ये सच है कि बाजीराव का परिवार मस्तानी को पसंद नहीं करता था, पर इतनी भी नफरत नहीं थी कि उनको बाजीराव के महल में जाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मस्तानी कई दिनों तक बाजीराव के महल यानी शनिवार वाड़ा में उन्हीं के साथ रहती थी। फिल्म में दिखाया गया है कि जब बाजीराव युद्ध पे गए थे तब नाना साहेब और चिम्माजी अप्पा ने मस्तानी जी को कैद खाने में रखा था, जबकि असलियत में उन्हें राजमहल के एक कमरे में नज़रबंद किया गया था। अब आपको भी पता ही होगा कि कैद खाने में और नज़रबंद होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर, जिनका नाम कृष्णा राव भी था, उनको कभी मस्तानी से ज़बरदस्ती नहीं छीना गया था। मस्तानी की मृत्यु के बाद 6 साल के शमशेर बहादुर का पालन पोषण बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई ने किया और उसे अपने ही बेटे की तरह बड़ा किया। फिल्म में दिखाया गया है कि बाजीराव मस्तानी के वियोग में एक बीमारी से ग्रसित होकर तड़प के मर जाते हैं और उस वक्त उनके साथ मस्तानी नहीं थी, लेकिन असल में बाजीराव को बेहद तेज बुखार हो गया था, जिसके कारण वो मर गए। जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे उस वक्त उनके पास काशीबाई और उनकी मां के साथ साथ मस्तानी भी मौजूद थी। मूवी में दिखाया गया है कि मस्तानी भी बाजीराव की याद में उसी समय तड़प के मरी थी जब बाजीराव मरे थे। असल में बाजीराव की मृत्यु के कुछ दिन बाद मस्तानी की भी मौत हो गई, लेकिन यह आज तक साफ नहीं हो पाया कि मस्तानी की मौत का असली कारण क्या था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो बाजीराव के मौत के सदमे को नहीं झेल पाई और तड़प के मर गई, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मस्तानी ने बाजीराव की मौत के बाद जहर खा लिया था। आज भी मस्तानी के मौत का कारण एक रहस्य बना हुआ है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मराठा कितने निर्दयी थे और उन्होंने मस्तानी पे कितने अत्याचार किए, सिर्फ एक मुस्लिम होने के कारण। हाँ, ये बात सच है कि कोई भी मस्तानी को पसंद नहीं करता था सिवाय बाजीराव के, लेकिन उनके मुस्लिम होने को छोड़कर और भी कई बड़े कारण थे, जैसे मस्तानी का बाजीराव के हर फैसले में अपना हस्तक्षेप करना, जिसका अधिकार वहाँ के मंत्रियों को था, जिससे सबको जलन होती थी। फिल्म में और भी बहुत कुछ है जो कि असलियत से काफ़ी अलग है। मराठाओं के द्वारा जितना अत्याचार इस फिल्म में मस्तानी के ऊपर दिखाया गया है, उसका 1/4 भी असल में नहीं हुआ था। क्या फिल्म को अच्छा बनाने के लिए इतिहास में इतना बदलाव करना ज़रूरी था? अब ये सब कितना सही है और कितना गलत, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। पर इस फिल्म में और असली कहानी में एक बात बिल्कुल भी अलग नहीं है, जो है बाजीराव और मस्तानी की बेपनाह मोहब्बत। मूवी में जितनी मोहब्बत बाजीराव और मस्तानी की दिखाई गई है, असल ज़िंदगी में भी वो दोनों एक दूसरे को उतना ही प्रेम करते थे।
अगर आप चाहते हो मैं आपके दिए हुए किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। आप देख रहे थे